राजभाषा और राष्ट्रभाषा। राजभाषा राजभाषा का अर्थ है संविधान द्वारा स्वीकृत सरकारी कामकाज की भाषा। किसी देश का सरकारी कामकाज जिस भाषा में करने का कोई निर्देश संविधान के प्रावधानों द्वारा दिया जाता है, वह उस देश की राजभाषा कही जाती है। भारत के संविधान में हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया है, किंतु साथ ही यह भी प्रावधान किया गया है कि अंग्रेजी भाषा में भी केंद्र सरकार अपना कामकाज तब तक कर सकती है जब तक हिंदी पूरी तरह राजभाषा के रूप में स्वीकार्य नहीं हो जाती। प्रारंभ में संविधान लागू होते समय सन 1950 में यह समय सीमा 15 वर्ष के लिए थी, अर्थात अंग्रेजी का प्रयोग सरकारी कामकाज के लिए सन 1965 तक ही हो सकता था। किंतु बाद में संविधान संशोधन के द्वारा इस अवधि को अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया गया। यही कारण है कि संविधान द्वारा हिंदी को राजभाषा घोषित किए जाने पर भी केंद्र सरकार का अधिकांश सरकारी कामकाज अंग्रेजी में ही हो रहा है और वह अभी तक अपना वर्चस्व बनाए हुए है। केंद्र सरकार की राजभाषा के अतिरिक्त अनेक राज्यों की राजभाषा के रूप में भी हिंदी का प्रयोग स्वीकृत है। जिन राज्यों की राजभाषा हिंदी स्वीकृत है वे हैं उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ एवं उत्तरांचल। इन राज्यों के अलावा अन्य राज्यों ने अपनी प्रादेशिक भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया है। यथा पंजाब की राजभाषा पंजाबी, बंगाल की राजभाषा बंगला, आंध्र प्रदेश की राजभाषा तेलुगु तथा कर्नाटक की राजभाषा कन्नड़ है। इन प्रांतों में भी सरकारी कामकाज प्रांतीय भाषा में होने के साथ साथ अंग्रेजी में हो रहा है। निष्कर्ष यह है कि अंग्रेजी संविधान द्वारा भले ही किसी राज्य की राजभाषा स्वीकृत ना की गई हो, किंतु व्यवहारिक रूप में उसका प्रयोग एक बहुत बड़े सरकारी कर्मचारी वर्ग द्वारा सरकारी कामकाज के लिए किया जा रहा है। राष्ट्रभाषा राष्ट्रभाषा और राजभाषा के अंतर को स्पष्ट कर लेना आवश्यक है। किसी देश की राष्ट्रभाषा उस देश के बहुसंख्यक लोगों की भाषा को माना जाता है। जब कोई भाषा अपने महत्व के कारण राष्ट्र के विस्तृत भूभाग में जनता द्वारा अपना ली जाती है तो वह स्वतः राष्ट्रभाषा का पद प्राप्त कर लेती है। हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है क्योंकि यह उपयुक्त कसौटी पर खरी उतरती है। राजभाषा का अभिप्राय है देश के संविधान द्वारा स्वीकृत वह भाषा जिसमें संघीय सरकार अपना कामकाज करती है, अर्थात जो संवैधानिक तौर पर घोषित सरकारी कामकाज की भाषा होती है। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा विषयक प्रावधान किए गए हैं और यह स्पष्ट हो गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। स्पष्ट है कि हिंदी भारत में राजभाषा तो है, साथ ही भारत के बहुसंख्यक लोगों की भाषा होने के कारण राष्ट्रभाषा भी है। किंतु राजभाषा जहाँ संवैधानिक रूप से मान्यता प्राप्त भाषा को ही माना जाता है, वहाँ राष्ट्रभाषा का देश के संविधान से कोई लेना देना नहीं। राष्ट्रभाषा के लिए आवश्यक गुण। जिस प्रकार किसी राष्ट्र की संप्रभुता एवं स्वाभिमान का प्रतीक राष्ट्रीय ध्वज एवं राज चिन्ह होता है, ठीक उसी प्रकार राष्ट्र की संस्कृति एवं भाषा भी उससे के आत्मगौरव और अस्मिता का प्रतीक होती है। भारत बहुभाषी राष्ट्र है। विस्तृत भूभाग वाले इस राष्ट्र में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और कच्छ से लेकर ब्रह्मपुत्र तक अनेक भाषा एवं बोलियां बोली जाती हैं, किंतु सांस्कृतिक दृष्टि से भारत एक इकाई है। विभिन्नता में एकता भारत की दुर्बलता ना होकर इसकी शक्ति है। कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, राजस्थानी, गुजराती, मराठी, उड़िया, असमिया, बंगला, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम जैसे अनेक समृद्ध भाषाएं भारत में व्यवहृत होती हैं। प्रश्न यह है कि इनमें से किसे राष्ट्रभाषा माना जाए और क्यों। सर्वप्रथम हमें राष्ट्रभाषा के लिए अपेक्षित गुणों पर विचार कर लेना चाहिए और इसके बाद यह देखना चाहिए कि भारत की कौन सी भाषा में ये गुण सर्वाधिक मात्रा में हैं। उसी को राष्ट्रभाषा का सम्मान दिया जाना चाहिए। सामान्यतः ये गुण निम्नलिखित हैं। पहला, राष्ट्रभाषा देश के बहुसंख्यक लोगों द्वारा प्रयोग में लाई जाती हो। दूसरा, उसमें उच्च कोटि के साहित्य की रचना हुई हो। तीसरा, उसका शब्द भंडार विस्तृत एवं समृद्ध हो। चौथा, वह व्यापक क्षेत्र में व्यवहृत हो। पांचवा, उसका व्याकरण सरल एवं नियमबद्ध हो। छठवां, उसकी लिपि सुस्पष्ट और वैज्ञानिक हो।
सातवां, वह राष्ट्रीय संस्कृति का प्रतिनिधित्व करती हो। आठवां, वह भाषा राष्ट्रीय एकता में सहायक हो। हिंदी के अतिरिक्त अन्य किसी भाषा में ये गुण विद्यमान नहीं है, अतः हिंदी ही भारत की राष्ट्रभाषा के पद पर प्रतिष्ठित हो सकती है। उपयुक्त विवेचन के आधार पर यह कहा जा सकता है कि हिंदी भाषा में राष्ट्रभाषा बनने की क्षमता विद्यमान है। अंग्रेजी परस्त लोग भले ही हिंदी का विरोध करते रहें, किंतु यह ध्रुव सत्य है कि हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है और एक दिन यह अंतर प्रांतीय भाषा के रूप में संपर्क भाषा बनकर अंग्रेजी के वर्चस्व को समाप्त कर देगी। राजभाषा हिंदी की संवैधानिक स्थिति। संविधान सभा के सम्मुख एक महत्वपूर्ण प्रश्न यह था कि भारत की राजभाषा किस भाषा को बनाया जाए। पर्याप्त विचार विमर्श के उपरांत 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने एक मत से यह निर्णय लिया कि हिंदी भारत की राजभाषा होगी। इसलिए हम लोग प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं। संविधान के भाग 17 के अध्याय 1 की धारा 343(1) के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। संघ के राजकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा, किंतु इसी धारा के अंतर्गत यह प्रावधान कर दिया गया कि संविधान के प्रारंभ होने से 15 वर्ष की कालावधि के लिए उन सब राजकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग भी होता रहेगा जिसके लिए वह पहले से प्रयुक्त होती रही है। भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, अतः 15 वर्षों की अवधि 26 जनवरी 1965 को समाप्त हो गई, किंतु राजनीतिक दबावों के चलते सरकार ने इस अवधि को आगे बढ़ा दिया। परिणामतः अंग्रेजी का प्रयोग राजकीय कार्यों में अब भी हो रहा है। भारत की राजभाषा होने पर भी हिंदी को अंग्रेजी से मुकाबला करना पड़ रहा है। संविधान में राजभाषा संबंधी अनुच्छेद भाग 17 के अध्याय 1 में धारा 343 से लेकर 351 तक हैं। धारा 343 में संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी को घोषित किया गया है। अंकों का प्रयोग वही रहेगा जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चलित है। अनुच्छेद 344 राष्ट्रपति द्वारा राजभाषा आयोग एवं समिति के गठन से संबंधित है। अनुच्छेद 345, 346 और 347 में प्रादेशिक भाषाओं के में संबंधी प्रावधान है। अनुच्छेद 348 में उच्च न्यायालयों, संसद और विधान मंडलों में प्रयुक्त विधेयकों की भाषा के संबंध में विस्तार से प्रकाश डाला गया है। अनुच्छेद 349 में भाषा से संबंधित विधियां अधिनियमित करने की प्रक्रिया का वर्णन है। अनुच्छेद 350 में जनसाधारण की शिकायतें दूर करने के लिए आवेदन में प्रयुक्त की जाने वाली भाषा तथा प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा सुविधाएं देने और भाषाई अल्पसंख्यकों के बारे में दिशा निर्देश का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 351 में सरकार ने के उन कर्तव्यों एवं दायित्वों का उल्लेख किया गया है जिनका पालन हिंदी के प्रचार प्रसार और विकास के लिए उसे करना है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति ने सूचना अधिसूचना संख्या 59/2/54 दिनांक 3/12/55 के द्वारा सरकारी प्रयोजनों के लिए हिंदी भाषा आदेश 1955 जारी किया है, जिसके द्वारा अंग्रेजी भाषा के साथ साथ हिंदी का प्रयोग निम्नलिखित कार्यों हेतु किया जा सकता है। जनता के साथ पत्र व्यवहार के लिए, प्रशासनिक रिपोर्ट, सरकारी संकल्प, संसद में प्रस्तुत की जाने वाली रिपोर्ट के लिए, हिंदी भाषी राज्यों के साथ पत्र व्यवहार के लिए, अन्य देश की सरकारों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ पत्र व्यवहार के लिए, संधियों एवं ऋणों के लिए। स्पष्ट है कि संविधान में हिंदी को वह स्थान दिया गया है जो किसी राज्य भाषा को मिलना चाहिए, किंतु साथ ही अंग्रेजी का विकल्प भी है। परिणामतः अंग्रेजी भक्त अधिकारी हिंदी के स्थान पर अंग्रेजी का प्रयोग निरंतर कर रहे हैं। राजभाषा आयोग। संविधान के अनुच्छेद 344 के अनुपालन में राष्ट्रपति द्वारा 7 जून 1955 को राजभाषा आयोग का गठन बाल गंगाधर खेर JB खेर की अध्यक्षता में किया गया। विभिन्न राज्यों के से इसके 20 सदस्य मनोनीत किए गए आयोग ने अपनी 19 सिफारिशें प्रस्तुत की। राजभाषा अधिनियम 1976। इस अधिनियम के अंतर्गत हिंदी का अधिकाधिक प्रयोग करने के लिए कुछ प्रभावी कदम उठाए गए हैं। इस अधिनियम के मुख्य प्रावधान इस प्रकार हैं। भारत संघ के राज्य 3 वर्गों में विभक्त किए गए हैं। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और संघ क्षेत्र दिल्ली, ये सभी हिंदी भाषी प्रदेश हैं।
इस श्रेणी में पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, चंडीगढ़, अंडमान निकोबार को रखा गया है। ग से सभी प्रदेश एवं संघ शासित क्षेत्र ग श्रेणी में रखे गए हैं। इस वर्गीकरण के उपरांत यह निर्देश दिया गया कि केंद्रीय कार्यालयों के क श्रेणी के राज्यों को भेजे जाने वाले सभी पत्र हिंदी में देवनागरी लिपि में भेजे जाएंगे। यदि कोई पत्र अंग्रेजी में भेजा जा रहा है तो हिंदी में अनुवाद भी अवश्य भेजा जाएगा। ख श्रेणी के राज्यों से पत्र व्यवहार हिंदी, अंग्रेजी दोनों भाषाओं में किया जा सकता है। ग श्रेणी के राज्यों से पत्र व्यवहार अंग्रेजी में किया जाएगा। केंद्रीय कार्यालयों में हिंदी में आगत पत्रों का उत्तर अनिवार्यतः हिंदी में दिया जाएगा। केंद्र सरकार के कार्यालयों में सभी प्रपत्र रजिस्टर हिंदी, अंग्रेजी दोनों में होंगे। केंद्र सरकार के कर्मचारी हिंदी या अंग्रेजी में टिप्पणी लिख सकेंगे। जहां 80% से अधिक कर्मचारी हिंदी में कार्य करते हों, वहां टिप्पणी, प्रारूप आदि काम केवल हिंदी में ही करने को कहा जा सकता है। प्रत्येक कार्यालय के प्रधान का यह दायित्व होगा कि वह राजभाषा अधिनियमों एवं उपबंधों का समुचित अनुपालन कराए। स्पष्ट है कि संवैधानिक दृष्टि से हिंदी की स्थिति बड़ी मजबूत है, किंतु अंग्रेजी जानने वाले प्रशासनिक अधिकारियों के षड्यंत्र के कारण अभी भी हिंदी में 100% काम केंद्र सरकार के कार्यालय में नहीं हो पा रहा है। राजनीतिक इच्छा शक्ति के अभाव में हिंदी अपना राजभाषा का दर्जा पूरी तरह प्राप्त नहीं कर सकी है।